सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय पाठ 1 मस्तक हिंदुस्तान का कविता का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, आज पढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं थोड़ा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि प्रत्येक भारतीयों के लिए भारत सर्वोपरि है। प्रत्येक भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतवासियों के लिए भारत सर्वोपरि है। बच्चों में देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो, देश पर शहीदों के प्रति नमन करें। कवि ने किस प्रकार वीरों का परिचय कराया है, आइए हम इन पंक्तियों को पढ़कर जानें। चलिए हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, इसके भाव को भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं झुका है नहीं झुकेगा मस्तक हिंदुस्तान का, नहीं झुका है नहीं झुकेगा मस्तक हिंदुस्तान का। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का, सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। महाराणा से प्रेरित हैं हम वीर शिवा के अनुयायी। अरविंद के सपनों का भारत हमें बनाना है भाई, अरविंद के सपनों का भारत हमें बनाना है भाई। आज देश का जन जन फिर से लेता नाम सुभाष का, आज देश का जन जन फिर से लेता नाम सुभाष का। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का, सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे वीर अनेक हुए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे वीर अनेक हुए। झांसी वाली रानी हो गई तात्या टोपे वीर हुए। युग युग से कहता आया हर पन्ना इतिहास का, युग युग से कहता आया हर पन्ना इतिहास का। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। उत्तर में नगराज हिमालय, दक्षिण में रत्नाकर हैं, पूरब पश्चिम सागर इसके महिमा अपरंपार है। एक सूत्र में बंध जाए हम मंत्र यही कल्याण का, सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। रुके कभी ना प्रगति पथ पर, रुके कभी ना प्रगति पथ पर, आँच न आए सम्मान को। चलो संवारे मिलकर हम भारत की मुस्कान को। आज पुनः सम्मान करो तुम गीता के आह्वान का, सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। आइए बच्चों, अब हम लोग इन पंक्तियों के भाव को समझते हैं। नहीं झुका है नहीं झुकेगा मस्तक हिंदुस्तान का, नहीं झुका है। कवि हमें बताना चाहता है, हमें देश के प्रति सम्मान और आदर के भाव हमारे अंदर भरना चाहता है। फिर कवि क्या कहता है? नहीं झुका है। आज तक कभी भी झुका नहीं हमारा
देश हमारा हिंदुस्तान, और ना ही कभी जीवन में झुकने पाएगा। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा मस्तक। मस्तक मीन्स होता है बच्चों माथा, मस्तक मीन्स माथा। हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान का मस्तक है, गौरव है, वो कभी झुकने नहीं पाएगा। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। सभी मानते आए लोहा, सभी लोग ये मानते आए हैं, सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। सभी लोग वीरों की संतान का लोहा मानते आए हैं। जो वीर पुरुष हुए हैं उनका आज तक सब लोहा मानते हैं। जो भी दुश्मन इस देश को झुकाना चाहा है, वो यहाँ के वीर पुरुष जो हैं उनको खदेड़ देते हैं, दूर भगा देते हैं। वो यहाँ इस हिंदुस्तान की मस्तक को झुका नहीं पाते। झुकाने से पहले ही क्या होता है, वे दूर भाग जाते हैं, उनको दूर भगा दिया जाता है। ये वीर पुरुष अपनी साहस और पौरुष से उनको दूर खदेड़ आते हैं। अगली पंक्ति को देखें हम लोग। महाराणा से प्रेरित हैं हम, महाराणा से प्रेरित हैं हम, वीर शिवा के अनुयायी। महाराणा से हम लोग, महापुरुष महाराणा से हम लोग प्रेरित हुए हैं, और वीर शिवा के तो हम लोग अनुयायी हैं, भक्त हैं। अरविंद के सपनों का भारत हमें बनाना है भाई। अरविंद के सपनों का भारत हमें बनाना है भाई। आगे देखिए। आज देश का जन जन फिर से लेता नाम सुभाष का। आज देश का प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, जन जन, प्रत्येक लोग किसका नाम लेते हैं? महान पुरुष सुभाष जी का सब लोग नाम लेते हैं। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। सभी लोहा मानते हैं, सभी सम्मान करते हैं उन वीरों की संतानों का, जो इस देश के प्रति अपने जान को न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस देश पर, अपने भारत पे आँच नहीं आने दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर अनेक हुए। इस देश में अनेक वीर, जब भी कोई विपत्ति आई, परेशानी आई, इस देश पे मुसीबत आई, तो ये वीर उत्पन्न हुए, जन्म लिए और उन परेशानियों को दूर किया। आगे देखिए। झांसी वाली रानी हो गई, तात्या टोपे वीर हुए। ये सारे महापुरुष क्या है? इस देश के गौरव हैं, इस देश के गौरव हैं। ये सारे महापुरुष क्या है? इस देश के गौरव हैं। आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छानुसार प्रत्येक कार्य को कर पा रहे हैं। और आगे देखिए। युग युग से कहता आया हर पन्ना इतिहास का। युग युग से, सदियों से यह कहता आया हर पन्ना इतिहास का। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। उत्तर में नगराज हिमालय। उत्तर में कौन है? नगराज हिमालय। उत्तर में हमारा नगराज हिमालय है, और दक्षिण में रत्नाकर। दक्षिण में कौन है? दक्षिण में रत्नाकर, अर्थात रत्नाकर मीन्स होता है समुद्र। दक्षिण में समुद्र है। उत्तर में हमारा हिमालय है और दक्षिण में समुद्र। पूरब पश्चिम सागर इसके महिमा अपरंपार है। इसकी महिमा क्या है? अपरंपार है, महान है। एक सूत्र में बंध जाए हम मंत्र ही कल्याण का। एक सूत्र में, एक सूत्र में, एक धागे में पिरो जाए, एकता का डंका बज जाए,
ऐसा मंत्र, यही मंत्र है कल्याण का। यही ये जो वीर हुए हैं ये हमें यही संदेश देते हैं कि हम क्या एक सूत्र में बंध जाएं, एक मंत्र में ये मंत्र अपनाएं। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का, रुके कभी न प्रगति पथ पे, आँच न आए सम्मान को। हम कभी भी, कभी कहता है हम कभी प्रगति पथ पे रुके न, हम निरंतर की हर विपत्ति, हर बाधाओं का सामना करते हुए हर रास्ते पर चढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। आँच न आए सम्मान को, कोई संकट, कोई विपत्ति हमारे सम्मान को झुका न पाए, हमारे सम्मान पे कोई आँच न आने पाए। चलो सवारे मिलकर हम, चलो सवारे मिलकर हम भारत की मुस्कान को। चलो हम लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, इस भारत की मुस्कान को, यहाँ के लोगों की आन को, शान को और सम्मान को मिलकर संवारें, बनाएं, सजाएं। आज पुनः सम्मान करो तुम गीता के आह्वान का। आज पुनः, आज फिर, पुनः मिस फिर, आज फिर सम्मान करो गीता के आह्वान का, गीता के आह्वान का सम्मान करो। सभी मानते आए लोहा वीरों की संतान का। ये भाव समझ में आया बच्चों? एक कविता किसने लिखी है? वेणु मालव। इसके रचनाकार कौन है? वेणु मालव। इस कविता का क्या उद्देश्य था बच्चों? बच्चों को देश के प्रति जागरूक करना। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वीर पुरुषों के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, सदैव उनका आदर करना चाहिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में आपके अगले पाठ को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।